सास और बहू की डिजाइनर रेस। राधा देवी और उनकी बहू प्रिया का रिश्ता किसी भी सामान्य सास बहू के रिश्ते जैसा नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखती थीं, लेकिन एक बात जो अक्सर दोनों के बीच तनाव का कारण बनती थी वह थी उनके अलग अलग पसंद और सोच। राधा देवी एक परंपरावादी महिला थीं, जिनका दिल भी उतना ही बड़ा था जितनी उनकी सोच। वहीं प्रिया आधुनिक विचारों और फैशन की दुनिया में एक नई धारा की महिला थी। राधा देवी को अक्सर यह लगता कि प्रिया का तरीका बहुत ही पश्चिमी है, जबकि प्रिया को राधा देवी के पुराने जमाने के विचार और उनका कपड़े पहनने का तरीका बहुत ही तंग और उबाऊ लगता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। बहू, मुझे लगता है अब हमारी जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए, राधा देवी ने एक दिन प्रिया से कहा। वह बैठी थीं, हाथ में एक बुनाई का कार्य कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। प्रिया ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप कहना चाहती हैं, सासू माँ? राधा देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा है कि क्यों न हम दोनों मिलकर कुछ नया शुरू करें। तुम और मैं दोनों फैशन डिजाइनिंग में हाथ आजमाते हैं। प्रिया थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, आपको तो हमेशा से लगता था कि फैशन और डिजाइनिंग बहुत ही तामझाम वाली चीज है। क्या अब आप भी इस दुनिया में कदम रखने की सोच रही हैं? राधा देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो बहू, उम्र तो महज एक संख्या है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक डिजाइनर बनने की क्षमता है। तुम्हारी तरह न सही, लेकिन जो मेरे पास है वह भी तो खास है। और अगर मैं अपनी जिंदगी में एक नई दिशा दे सकती हूं तो यह बहुत अच्छा होगा। प्रिया ने अपनी सास को गौर से देखा। वह बहुत समय से देख रही थी कि राधा देवी का फैशन के प्रति प्रेम कहीं गहरे था, लेकिन वह कभी खुद को उसमें पूरा झोंक नहीं पाई थी। बहू के मन में इस विचार ने धीरे धीरे जगह बनाई और वह समझने लगी कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है दोनों के लिए। ठीक है सासू माँ, अगर आप सच में इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं तो मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर अपनी डिजाइनिंग कलेक्शन बना सकते हैं, प्रिया ने उत्साह के साथ जवाब दिया। इस तरह सास और बहू दोनों ने मिलकर फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखने का निर्णय लिया। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन उनके रास्ते में कई चुनौतियां भी थीं। राधा देवी ने हमेशा से कपड़े सिलने और कढ़ाई करने में रुचि ली थी। उनके पास पुराने जमाने के डिजाइनों और कढ़ाई के रूप बहुत अच्छे थे। प्रिया के पास हालांकि न केवल कड़ी मेहनत की क्षमता थी, बल्कि उसे हर चीज में नया प्रयोग करने की आदत थी। उसकी सोच में हमेशा कुछ नया और आधुनिक होता था। हमारी कलेक्शन का थीम क्या होगा? प्रिया ने राधा देवी से पूछा। मैं सोच रही थी कि पुराने जमाने के पारंपरिक डिजाइन को फिर से जिंदा किया जाए, जैसे कढ़ाई वाले कपड़े, जरी का काम और पारंपरिक रंगों का इस्तेमाल, राधा देवी ने गंभीर होकर जवाब दिया। प्रिया ने सिर झुकाया और कहा, आपकी बात सही है सासू माँ, लेकिन क्या अगर हम पारंपरिक और आधुनिक फैशन का मेल कर सकें, जैसे पुराने डिजाइन को नई तरह से प्रस्तुत करें? राधा देवी कुछ देर चुप रहीं और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो। हमें दोनों के विचारों का मेल करना चाहिए। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपनी डिजाइनिंग की शुरुआत की। राधा देवी पुराने डिजाइनों के साथ काम करने में व्यस्त हो गईं,
जबकि प्रिया ने नए फैशन के ट्रेंड्स और रंगों का अध्ययन करना शुरू किया। राधा देवी को कढ़ाई और हाथ से काम करने का बहुत शौक था और उनकी नज़रों में यह कला किसी भी फैशन डिजाइन से कम नहीं थी। वहीं प्रिया को हमेशा से नयापन पसंद था। वह चमकदार रंग, स्लीक कट्स और फैब्रिक्स की खोज में लगी रहती। लेकिन इस बार दोनों एक साथ काम करने का इरादा लेकर चल पड़ी थीं। घर में रंगीन माहौल था। कभी राधा देवी पुराने फैशन के बारे में प्रिया से बातें करती, तो कभी प्रिया उसे आधुनिक डिजाइन की ताकत और गति के बारे में बताती। एक दिन जब दोनों अपनी कलेक्शन पर काम कर रही थीं, राधा देवी ने कहा, देखो बहू, ये जो कढ़ाई मैं कर रही हूँ यह बहुत कठिन है, लेकिन इसके बाद जो डिजाइन बनेगा वह किसी भी आधुनिक डिजाइन से कहीं बेहतर होगा। प्रिया ने जवाब दिया, लेकिन सासू माँ, अगर हम इन डिजाइनों को कुछ नई तकनीक के साथ जोड़ ले तो क्या मजा आएगा। हमारे कलेक्शन में दोनों की शैलियों का एक सही मिश्रण हो सकता है। राधा देवी थोड़ी देर चुप रहीं और फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, तुम्हारी बात सही है। हमें सिर्फ अपनी पारंपरिक कला को समझना होगा ताकि हम उसे आधुनिक ढंग से प्रस्तुत कर सकें। यह कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। अब उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। दोनों अलग अलग तरीकों से काम कर रही थीं, लेकिन उनका लक्ष्य एक था, अपनी कलेक्शन को बेहतरीन बनाना। सास और बहू की यह डिजाइनर रेस अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने को तैयार थी। सास और बहू का फैशन डिजाइनिंग का सपना अब धीरे धीरे आकार लेने लगा था। राधा देवी और प्रिया ने मिलकर अपनी डिजाइनिंग कलेक्शन पर काम करना शुरू किया था और दोनों के बीच एक नई और अनोखी प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई थी। अब बात सिर्फ फैशन कलेक्शन बनाने की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को चुनौती देने और अपनी कला में सबसे बेहतरीन बनने की थी। यह दोनों के लिए एक अनुभव था जिसमें बहुत कुछ नया सीखने और अपनाने का मौका था। राधा देवी ने अपने अनुभव और पुरानी शैली को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बनाने शुरू किए थे। वह अक्सर कढ़ाई, जरी और मोतियों का इस्तेमाल करतीं, जो उनके डिजाइन को पारंपरिक और शाही रूप देते थे। उनका मानना था कि फैशन सिर्फ ट्रेंड्स से नहीं बनता, बल्कि उसमें एक इतिहास, संस्कृति और परंपरा का होना जरूरी है। अगर हम पारंपरिक कढ़ाई और मोटिव्स को फिर से जीवंत कर सकें, तो हमारी कलेक्शन में कुछ खास बात होगी, राधा देवी अक्सर प्रिया से कहती जब वह अपनी डिजाइन पर काम करती। वहीं प्रिया की सोच एकदम अलग थी। वह हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो करती थी और उसे नए रंगों, कुट्स और फैब्रिक्स में प्रयोग करने का शौक था। प्रिया ने आधुनिकता को अपनाया था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कलेक्शन को और आकर्षक बनाने के लिए पुराने डिजाइनों को नए तरीके से पेश करना जरूरी होगा। सासू माँ, आपको यह मानना पड़ेगा कि आजकल के फैशन में ताजगी और नयापन बहुत जरूरी है। हम जो कढ़ाई और जरी का काम कर रहे हैं, उसे नए रूप में पेश करना होगा ताकि वह आज के युवा वर्ग को भी आकर्षित कर सके, प्रिया ने एक दिन राधा देवी से कहा। राधा देवी मुस्कुराईं, मैं जानती हूँ बहू, लेकिन यह बात भी सच है कि अगर हम अपनी पारंपरिक कला को सहेज नहीं पाते तो क्या होगा। हमें संतुलन बनाना होगा। दोनों के बीच यह विचारों का आदान प्रदान लगातार जारी था। कभी राधा देवी प्रिया से कहती, बहू, तुम जो कट्स और डिजाइनों की बात कर रही हो वह अच्छे हैं, लेकिन क्या तुमने इसके साथ एक परंपरागत कढ़ाई जोड़ने का सोचा है। तो कभी प्रिया कहती, सासू माँ, क्या अगर हम रंगीन रेशम के साथ जरी के काम को और भी चमकदार बना दें। यह प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ स्थिति में बदल गई थी और दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। राधा देवी के पुराने जमाने के डिजाइनों ने प्रिया को एक नया दृष्टिकोण दिया, वहीं प्रिया की नयापन की ओर बढ़ने वाली सोच ने राधा देवी के पारंपरिक दृष्टिकोण को ताजगी दी। इस बीच फैशन शो का दिन करीब आ रहा था।
दोनों ने अपनी कलेक्शन को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। घर में एक विशेष वातावरण था। कभी राधा देवी पुराने डिजाइनों पर काम कर रही होती, तो कभी प्रिया नए फैशन की दिशा में बदलाव कर रही होती। राधा देवी के साथ काम करते समय प्रिया ने महसूस किया कि उनका दृष्टिकोण बहुत गहरा और परिष्कृत था, जो कि खुद में एक कला थी। सासू माँ, मुझे लगता है कि आपकी कढ़ाई में जो सोच और मेहनत है, वह किसी भी आधुनिक डिजाइन से कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है। हमें इस कलेक्शन में आपकी कला को और ज्यादा प्रमुख बनाना चाहिए, प्रिया ने एक दिन कहा। राधा देवी ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारा धन्यवाद बहू। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को यह साबित करना होगा कि हम दोनों के विचारों का मेल ही सबसे अच्छा हो सकता है। एक दिन राधा देवी ने प्रिया को कुछ पुराने फैशन पत्रिकाएं दिखाईं, जिसमें वह कढ़ाई और डिजाइन के विभिन्न प्रकारों का उपयोग करती थीं। देखो बहू, ये पुराने डिजाइन बहुत ही सुंदर हैं। इन्हें थोड़े से बदलाव के साथ आजकल के फैशन में ढाल सकते हैं, राधा देवी ने कहा। प्रिया ने वह पत्रिकाएं देखकर सोचा और फिर कहा, हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हैं। हम इन डिजाइनों में कुछ ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसे इन पर कुछ चमकदार रंगों का प्रयोग और इन्हें हल्के और ट्रेंडी कपड़ों में पेश किया जाए। दोनों की सोच अब एक साथ काम कर रही थी और उन्होंने कलेक्शन को अंतिम रूप देना शुरू किया। एक ओर राधा देवी ने उन डिजाइनों में कुछ खास कढ़ाई, जरी और कांजीवरम शॉल जोड़ने की सोची, तो दूसरी ओर प्रिया ने उस कलेक्शन में कट्स, रंग और फैब्रिक का इस्तेमाल किया, ताकि यह हर उम्र की महिलाओं के लिए आकर्षक हो। कलेक्शन तैयार होने के बाद दोनों ने एक फैशन शो के लिए आवेदन किया। यह फैशन शो अब उनके लिए सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि यह एक चुनौती थी, खुद को साबित करने की, अपने सपनों को पूरा करने की। फैशन शो के दिन सास और बहू दोनों के मन में बहुत घबराहट थी। वे एक साथ खड़ी थीं, तैयार होकर अपनी कलेक्शन को पेश करने के लिए। राधा देवी ने अपनी साड़ी को व्यवस्थित किया और प्रिया ने अपने आउटफिट को सही तरह से पहनकर देखा। दोनों एक दूसरे से मुस्कुराईं और तय किया कि चाहे जो भी हो, वे इस कलेक्शन को पूरी दुनिया के सामने बेझिझक पेश करेंगी। फैशन शो में उनकी कलेक्शन ने सबका ध्यान खींच लिया। दोनों की डिजाइन में एक अनोखा आकर्षण था। राधा देवी के पारंपरिक डिजाइन और प्रिया के आधुनिक ट्विस्ट ने शो में मौजूद सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग उनकी कलेक्शन की सराहना कर रहे थे और सास और बहू की जोड़ी को देखकर सभी हैरान थे। क्या अब उनकी मेहनत और प्रतिस्पर्धा रंग लाएगी? क्या उनकी कलेक्शन फैशन जगत में एक नई दिशा तय करेगी? यह सवाल अब तक किसी के भी मन में घूम रहा था, लेकिन यह जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा। फैशन शो में सास और बहू की कलेक्शन ने सभी को हैरान कर दिया था। राधा देवी और प्रिया की डिजाइन की जोड़ी ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाया कि फैशन में केवल नई सोच और पुराने विचारों का मेल ही सबसे अधिक प्रभावी होता है। शो खत्म होने के बाद राधा देवी और प्रिया की कलेक्शन की चर्चा हर ओर होने लगी। हालांकि यह केवल उनकी सफलता की शुरुआत थी। अब उन्हें अपनी कलेक्शन को एक नए स्तर पर लेकर जाना था। राधा देवी और प्रिया दोनों के बीच एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। शो में उनकी कलेक्शन को सराहा गया था, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने अभी अपने फुल पोटेंशियल को नहीं दिखाया है। अब उनका लक्ष्य केवल दिखावे का नहीं, बल्कि असल में एक बेहतर कलेक्शन तैयार करना था, जिससे फैशन इंडस्ट्री में उनकी पहचान बने। सासू माँ, यह शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें अब अपनी कलेक्शन को और उन्नत करना होगा, प्रिया ने राधा देवी से कहा, जब दोनों कलेक्शन पर और काम कर रही थीं। राधा देवी ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, मैं जानती हूँ बहू, लेकिन हमें कुछ और नया करना होगा।
सिर्फ पुराने डिजाइन और नए रंगों से हम अपनी पहचान नहीं बना सकते। हमें कुछ और करना होगा, कुछ जो लोगों के मन में हमेशा के लिए बैठ जाए। प्रिया ने विचार करते हुए कहा, हाँ सासू माँ, क्या अगर हम हर डिजाइन के साथ एक कहानी जोड़े, जैसे हर कलेक्शन में एक विषय हो जो उस डिजाइन को और भी खास बना दे। राधा देवी मुस्कुराईं, यह बहुत अच्छा विचार है बहू। एक ऐसी कलेक्शन जिसमें हर डिजाइन के पीछे एक सशक्त कहानी हो, यह लोगों को आकर्षित कर सकता है। इस तरह दोनों ने तय किया कि अब वे अपनी कलेक्शन को एक नई दिशा में लेकर जाएंगी और इसमें हर डिजाइन को एक कहानी से जोड़ेंगी। राधा देवी ने पुराने जमाने की कला और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कथाओं से प्रेरणा ली। उन्होंने सोचा कि भारतीय पारंपरिक संस्कृति में इतनी गहरी कहानियां और रंग-बिरंगे जश्न होते हैं जो उनकी डिजाइन को और भी जीवंत बना सकते हैं। प्रिया ने भी अपनी डिजाइनों में बदलाव की दिशा में सोचने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी कलेक्शन के लिए आधुनिक फैशन के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय कला और लिविंग हेरिटेज की अवधारणा को जोड़ा। प्रिया का मानना था कि आजकल की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक तरीका चाहिए और इसका समाधान फैशन में छुपा हो सकता था। हमारी कलेक्शन में अगर हम हर डिजाइन में एक सांस्कृतिक कहानी जोड़ सकते हैं तो यह हमारी पहचान बना सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थानी ठाठ या कलकत्ता का माहौल जैसे नामों से हम डिजाइन का रंगरूप निर्धारित कर सकते हैं, प्रिया ने राधा देवी से चर्चा करते हुए कहा। राधा देवी ने कहा, बहुत अच्छा बहू, यह हमारी कलेक्शन को एक नई दिशा दे सकता है। और अगर हम इसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर हर डिजाइन के लिए एक अलग कहानी बनाएं तो यह फैशन शो के लिए भी और अधिक आकर्षक होगा। अब राधा देवी और प्रिया ने अपनी कलेक्शन को एक समग्र रूप देने के लिए एक नया रूप तैयार किया। राधा देवी ने हर डिजाइन के लिए एक कहानी बनाई जो पारंपरिक भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई थी। उन्होंने सोचा कि इस बार उनकी कलेक्शन में वह सब कुछ होना चाहिए जो भारतीय फैशन के इतिहास को दर्शाए, लेकिन वह आधुनिकता के साथ भी सामंजस्य बनाए। एक दिन राधा देवी ने प्रिया से कहा, मैंने सोचा है कि हम कलेक्शन के हर डिजाइन को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करें। जैसे मुगल गार्डन की शैली में एक कलेक्शन जहां उछलते हुए फूलों की कढ़ाई हो, या फिर चंद्रगुप्त की प्रेरणा से एक कलेक्शन जिसमें सम्राटों की वैभवशाली पोशाक की झलक हो। प्रिया ने कहा, यह तो अद्भुत है सासू माँ, और हम इन डिजाइनों में रंगों का खास ध्यान रख सकते हैं। जैसे हर कहानी के हिसाब से एक विशेष रंग की छाव हो, मुगल गार्डन के लिए गुलाबी और हरे रंग का संयोजन और चंद्रगुप्त के लिए सुनहरा और लाल रंग। यह विचार प्रिया के दिमाग में उभरा था और दोनों ने मिलकर अपनी कलेक्शन को नए रूप में ढालना शुरू किया। इस बार उन्होंने अपनी डिजाइनों में भारतीय कला के हर पहलू को शामिल किया। कढ़ाई, जरी, बंधनी, पटोला और कांची कढ़ाई को नए तरीके से पेश किया गया था। उनके डिजाइन को देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह कलेक्शन केवल कपड़े नहीं बल्कि एक पूरा इतिहास और संस्कृति है। अब फैशन शो का दिन करीब आ रहा था। राधा देवी और प्रिया ने अपनी कलेक्शन को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। घर में हर जगह फैशन के इर्द गिर्द एक नया उत्साह था। राधा देवी की कढ़ाई, प्रिया के आधुनिक कट्स और दोनों की नई कहानी आधारित डिजाइन ने इस कलेक्शन को एक नया रूप दिया था। फैशन शो के दिन दोनों सास बहू को हल्की घबराहट हो रही थी, लेकिन उनके भीतर आत्मविश्वास भी था। राधा देवी और प्रिया की कलेक्शन को देखने के बाद दर्शकों ने उनकी रचनाओं को एक नई नज़र से देखना शुरू किया। हर डिजाइन में एक कहानी छिपी हुई थी और हर रंग और कढ़ाई में भारतीय कला का एक नया रूप था। सभी को यह समझ आ चुका था कि राधा देवी और प्रिया ने फैशन को सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने उसे एक कहानी और संस्कृति का रूप दे दिया था।
उनका यह कलेक्शन न केवल फैशन शो में बल्कि फैशन इंडस्ट्री में एक नई दिशा लेकर आया था। यह दिखाने वाला था कि जब सास और बहू मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वे केवल रिश्ते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नया नजरिया दे सकते हैं। उनके बीच की प्रतिस्पर्धा, जो पहले एक चुनौती लग रही थी, अब एक साझेदारी में बदल गई थी, जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि वे फैशन की दुनिया में एक नया कदम रख चुके थे। फैशन शो का दिन आखिरकार आ गया। राधा देवी और प्रिया ने अपने सपनों को साकार करने के लिए जो भी कड़ी मेहनत की थी, वह अब परखने का समय था। दोनों के दिलों में घबराहट और उम्मीदों का मिलाजुला असर था, लेकिन साथ ही एक अदृश्य आत्मविश्वास भी था। उन्होंने जिस कलेक्शन पर इतनी मेहनत की थी, वह अब उनके सामने था, और इस कलेक्शन में केवल कपड़े ही नहीं बल्कि उनकी मेहनत, कला और एक नई सोच भी समाहित थी। जब फैशन शो शुरू हुआ तो राधा देवी और प्रिया दोनों अपने डिजाइनों को लेकर एक ही मंच पर खड़ी थीं। शो के आयोजक ने मंच पर आते हुए कहा, आज इस शो में दो ऐसी डिजाइनर्स हैं जिन्होंने न केवल फैशन की दुनिया को समझा है बल्कि भारतीय संस्कृति और आधुनिकता को जोड़कर एक नई दिशा भी दी है। यह शब्द सुनकर राधा देवी और प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह शो उनके लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का एक बड़ा अवसर था। राधा देवी और प्रिया की कलेक्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कलेक्शन न केवल रंग बिरंगे थे बल्कि हर डिजाइन के पीछे एक कहानी थी जो भारतीय कला और संस्कृति से प्रेरित थी। जब पहली मॉडल ने रैंप पर कदम रखा तो वह राजस्थानी ठाठ की साड़ी में थी, जिस पर लाल और पीले रंग की कढ़ाई थी। राधा देवी ने इस डिजाइन को बनाने में समय बिताया था क्योंकि वह इस डिजाइन में राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर को जिंदा करना चाहती थीं। मॉडल ने जब साड़ी की पल्लू को लहराया तो उसकी कढ़ाई और डिजाइन ने सबका ध्यान खींच लिया। दर्शक वाह वाह करने लगे और यह निश्चित रूप से राधा देवी के डिजाइन की सफलता का पहला संकेत था। इसके बाद प्रिया की डिजाइन पर आधारित एक आधुनिक लहंगा चोली रैंप पर आई। यह डिजाइन पूरी तरह से युवा और ट्रेंडी था, जिसमें हल्के रंग और सुनहरी कढ़ाई का काम किया गया था। प्रिया ने इसमें भारतीय शास्त्रीय कला और रंगों का संयोजन किया था। मॉडल ने जब लहंगा पहना तो उसकी स्टाइल और आकर्षण ने पूरे हॉल में एक हलचल मचा दी। प्रिया की डिजाइन ने न केवल भारतीय संस्कृति को सहेजा था बल्कि उसमें एक आधुनिक ट्विस्ट भी था। राधा देवी और प्रिया की कलेक्शन एक के बाद एक रैंप पर आ रही थी और हर डिजाइन दर्शकों को कुछ नया और अद्भुत दे रहा था। कलेक्शन में हर डिजाइन के साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी, जैसे मुगल गार्डन, चंद्रगुप्त, कलकत्ता का माहौल आदि, और इन सभी डिजाइनों को दर्शकों ने बहुत सराहा। यह कलेक्शन सिर्फ कपड़ों का नहीं था बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की एक यात्रा थी। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, राधा देवी और प्रिया की कलेक्शन की चर्चा और बढ़ती गई। हर कोई उनकी कला और डिजाइन के मिश्रण को देखकर हैरान था। फैशन शो के अंतिम दौर में जब राधा देवी और प्रिया की डिजाइन की मॉडल्स रैंप पर चलीं, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनकी मेहनत और सोच की यह अभिव्यक्ति थी। शो के बाद जजों ने अपनी टिप्पणी देना शुरू किया। एक जज ने कहा, यह कलेक्शन न केवल फैशन को दिखाती है बल्कि भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के बीच संतुलन का प्रतीक है। इन दोनों ने फैशन की दुनिया में एक नई सोच दी है। दूसरे जज ने कहा, यह कलेक्शन बेमिसाल है। राधा देवी और प्रिया ने न केवल अपनी कला से दर्शकों को आकर्षित किया बल्कि उन्होंने भारतीय पारंपरिक डिजाइनों को एक नया और आधुनिक रूप दिया है। इन शब्दों ने राधा देवी और प्रिया को गर्व से भर दिया। वे दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक नई संतुष्टि की झलक थी। उन्होंने न केवल एक डिजाइनर की तरह काम किया था
बल्कि वे भारतीय कला और संस्कृति को फिर से जीवित करने की दिशा में भी अग्रसर हो चुकी थीं। फैशन शो के बाद जब पुरस्कार वितरण समारोह हुआ तो दोनों की मेहनत का फल मिला। राधा देवी और प्रिया की कलेक्शन को पहला पुरस्कार मिला। जब उनका नाम घोषित हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह न केवल उनके लिए एक व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि यह उनके रिश्ते की भी जीत थी। इस शो ने साबित कर दिया था कि सास और बहू जब एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो न केवल वे अपने सपनों को साकार कर सकती हैं, बल्कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती हैं। हमने यह किया, बहू, राधा देवी ने कहा, और उनकी आवाज में गर्व था। प्रिया ने अपनी सास की ओर देखा और कहा, हमने नहीं, सासू माँ, हम दोनों ने किया। इस सफलता में आपकी मेहनत और कला का अहम योगदान है। यह कलेक्शन न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता था, बल्कि यह साबित करता था कि प्रतिस्पर्धा भी किसी बुरी बात का परिणाम नहीं होती, अगर वह स्वस्थ और रचनात्मक हो। राधा देवी और प्रिया की यह यात्रा एक उदाहरण बन गई थी कि कैसे दो लोग, जिनकी सोच अलग हो सकती है, मिलकर कुछ अद्भुत बना सकते हैं। अब वे केवल फैशन डिजाइनर्स नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जोड़ी बन चुकी थीं जो भारतीय कला और संस्कृति को नए रूप में प्रस्तुत कर रही थी। उनकी कलेक्शन को उद्योग के बड़े बड़े डिजाइनर्स ने सराहा और उनके नाम की चर्चा फैशन जगत में फैलने लगी। राधा देवी और प्रिया ने यह सिद्ध कर दिया कि सास और बहू केवल घरेलू रिश्ते तक सीमित नहीं होते, वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के साथी भी हो सकते हैं। और इस तरह सास और बहू की डिजाइनर रेस ने न केवल उनका जीवन बदल दिया, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गई कि रिश्ते, मेहनत और सपनों की ताकत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।